गुड़िया डॉल से खेल रही थी। कभी उसके बाल बनाती, कभी उससे बातें करती। इतने में गुड़िया के दादा जान कमरे में आते हैं। गुड़िया भागते हुए उनके गले लग जाती है। दादा देखिए, पापा मेरे लिए नई डॉल लाए हैं मेले से। मैंने इसके बाल भी बनाए हैं। बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया है, डॉल के साथ अब ना खेला करो। दादा जान, आप हमेशा मुझे डॉल से खेलने से मना क्यों करते हैं? डॉल से तो गांव के सब बच्चे खेलते हैं। मुझे पता है दादा क्यों मना करते हैं। दादा, आपने जो डॉल की स्टोरी बताई थी उसी वजह से आप मना करते हैं ना। दादा जान, कौन सा स्टोरी? भैया क्या कह रहे हैं? दादा जान ने मुझे एक स्टोरी बताई थी, वो सच्ची स्टोरी थी। दादा जान ने खुद देखा था ये डॉल। रुक जाओ मोहन, गुड़िया छोटी है, वो डर जाएगी। उसे वो स्टोरी मत बताना। मैं छोटी नहीं हूँ दादा, मुझे भी स्टोरी सुननी है। भैया भी तो मुझसे 2 साल बड़े हैं। मैं 7 साल की हूँ, अब छोटी नहीं हूँ, मुझे भी स्टोरी सुनाइए। गुड़िया अब रोने लगती है और जिद करती है। फिर दादा जान इन दोनों को अपने पास बिठा लेते हैं। तुम्हें स्टोरी सुननी थी ना गुड़िया, मैं सुना देता हूँ, लेकिन फिर तुम इन डॉल्स के साथ नहीं खेलोगी, ठीक है ना? जी दादा, मैं आपकी बात मानूंगी। गुड़िया शरारत से हंसते हुए कहती है। गुड़िया को हंसता देखकर मोहन भी हंसने लगता है। ये उस समय की बात है जब मैं मोहन से थोड़ा सा बड़ा था। मोहन की तरह मैं भी बहुत शरारत करता था। स्कूल से वापसी होते ही बाहर खेलने चला जाता था। वापस घर आने पर बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन किसी की नहीं सुनता था। गांव में मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम रमेश था। रमेश और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं रोज होमवर्क के बहाने उसके घर चला जाता था और हमें खेलने का समय मिल जाता था। रमेश की छोटी बहन सुनैना को डॉल से खेलने का बहुत शौक था, बिल्कुल हमारी गुड़िया की तरह। रमेश अक्सर अपनी बहन की डॉल छुपाकर फेंक देता था, क्योंकि वो चाहता था कि सुनैना भी हमारे साथ खेल खेले, लेकिन वो सिर्फ डॉल से खेलती थी। इससे रमेश गुस्सा हो जाता था। एक दिन ऐसे ही रमेश ने सुनैना की डॉल फेंक दी। वो कल से बहुत रो रही थी। अब रमेश भी अपनी बहन के लिए परेशान था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन रोए, इसलिए वो मेरे साथ गांव के बाजार में चला आया। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से अच्छी गुड़िया नहीं मिल रही थी। अब तो रात होने लगी थी, साथ ही तेज तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। अगर मुझे पता होता सुनैना इतनी नाराज हो जाएगी तो मैं उसकी डॉल ना फेंकता। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है, हमें जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो दोनों को डांट पड़ेगी। हाँ, कल स्कूल से वापसी पर डॉल खरीद लेंगे। अब हम तेज बारिश में भीगते हुए घर को जाने लगे थे कि रास्ते में एक घर के बाहर कचरे में डॉल नजर आ रही थी। बिजली की चमक से वो डॉल मुझे डरावनी लग रही थी, लेकिन रमेश को वो बहुत प्यारी लगी। रमेश आगे बढ़कर वो डॉल वहाँ से उठा लेता है। इतनी प्यारी डॉल कोई कैसे फेंक सकता है? ये तो बिल्कुल असली लगती है। हाँ रमेश, ऐसी डॉल मैंने भी कभी नहीं देखी। अब ये डॉल सुनैना को गिफ्ट दूंगा, देखना कैसे खुश हो जाएगी। अब जल्दी से घर चल, बारिश बहुत तेज हो रही है। आज माँ से बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे। फिर हम दोनों वो डॉल लेकर रमेश के घर चले आए। रमेश के हाथ में डॉल देखकर सुनैना भागकर उसके हाथ से वो डॉल छीन लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। बारिश भी तेज थी और मुझे काफी देर भी हो गई थी, इसलिए मैं अपने घर चला आया। अगले दिन रमेश स्कूल नहीं आया। मैं सारा दिन रमेश को याद करता रहा।
रमेश कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं करता था, इसीलिए मुझे परेशानी हुई कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। फिर जैसे ही छुट्टी हुई मैं सीधा रमेश के घर गया। रमेश और उसकी बहन सुनैना दोनों ही डॉल से बातें कर रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि रमेश तो डॉल को देखना भी पसंद नहीं करता था। मैं रमेश के पास गया, लेकिन वो वैसे ही डॉल से बातें कर रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, बस उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं घर चला आया। शाम को फिर से उसके घर गया, लेकिन रमेश मुझसे नहीं मिला। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए, वो स्कूल भी नहीं आता था। फिर से मैं रमेश के घर गया। उसके कमरे के बाहर खड़े मैंने देखा कि वो डॉल हवा में है और रमेश को देखकर हंस रही है। रमेश पत्थर सा बना उसे देख रहा था। साथ ही उसकी बहन सुनैना भी हंस हंस कर रमेश को मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल सुनैना पर काबिज होकर रमेश को मार मार कर हंस रही है। ये सब देखकर मैं उसी समय वहां से भागकर घर आ गया। मुझे उस दिन डॉल से नफरत हो गई थी और बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो डॉल मेरे दोस्त को मार ना दे। फिर मैंने हिम्मत करके माँ पापा को सब सच बता दिया। बेटा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अगर ये मजाक है तो मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद ये सब अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बेटा, क्या आप हमें उस घर तक ले जा सकते हैं जहाँ आपकी वो डॉल मिली थी? फिर मैं अपने माँ पापा के साथ उस घर में गया। वहाँ जाकर मेरे पापा ने सारी बात मेहता साहब को बताई। पापा की बात सुनकर मेहता साहब के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। देखिए, उस डॉल को उठाकर बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की है। वो डॉल बहुत खतरनाक है, वो कोई नुकसान भी दे सकती है। वो डॉल शैतानी है। मैंने वो डॉल किसी स्टॉल से खरीदी थी अपनी इकलौती बेटी नीतू के लिए। उसको डॉल से खेलना पसंद था और ये डॉल देखते ही उसे बहुत पसंद आ गई थी। हम ये डॉल घर ले आए थे। नीतू बहुत खुश थी। फिर वो सारा दिन इस डॉल के साथ खेलती रहती थी। 1 हफ्ते में ही उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। ना वो सोती थी, ना उसे खाने का होश होता था। सारा दिन डॉल से बातें करती और खेलती रहती। हम तब परेशान हो चुके थे। पास में एक ही बाबा रहते थे। फिर हमने सारी बात उनको बताई। उन्होंने बताया कि ये डॉल शैतानी है, इस पर असर है। हमने इसे खरीद कर गलती की है। अब ये डॉल हमारी बेटी को ऐसे ही अजियत देगी। वो डॉल ऐसे बच्चों को तड़पा कर खुश होती है। उन्होंने बताया कि मुझे इस डॉल को किसी तरह बच्ची से लेकर बाहर फेंकना होगा। मैं ये डॉल नीतू से छीनकर घर से निकल गया था। नीतू अपनी माँ के काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ही डॉल बाहर कचरे में फेंक दी। मैंने सोचा था बाद में इसे कहीं दूर छोड़ आऊंगा, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो डॉल गायब थी। मुझे नहीं पता था बच्चे उसे ले जाएंगे। अब आपकी बेटी कैसी है? मेरी बेटी अब वैसी नहीं रही जैसे पहले खेलती थी, शरारत करती थी। ऐसा लगता है जैसे अभी तक उस डॉल के वश में है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। बहुत डॉक्टरों को भी दिखा चुका हूं। आप हमें उस बाबा के पास लेकर जा सकते हैं। जरूर उस बाबा के पास इसका हल होगा। फिर वो सब लोग बाबा के घर जाते हैं। बाबा उनकी सारी बात सुनते हैं और वहाँ से उठकर सामने वाली अलमारी से एक डिब्बा निकाल कर लाते हैं। उस डिब्बे में एक छोटी सी दवा होती है। वो दवा बाबा जी मेहता साहब को देते हैं। ये दवा ले जाएं और इस डॉल के ऊपर छिड़क दें, वो खत्म हो जाएगी। परंतु याद रखिएगा, अगर इस डॉल को पता चल गया तो वो आप सबको मार भी सकती है।
इसलिए जो भी करना बहुत एहतियात से करना होगा। बाबा जी, अगर आप भी साथ चल देते तो काम आसान हो जाता। अगर मैं वहाँ चला गया तो उस डॉल को सब पता चल जाएगा। मुझे देखते ही वो चौकन्नी हो जाएगी, इसलिए ये काम आप लोगों को ही करना होगा। अब वो लोग बाबा से दवा लेते हैं और रमेश के घर चले आते हैं। रमेश के माता पिता को सारी बात मेरे पापा ने बता दी थी, इसलिए वो घर पर ही उस डॉल पर नजर रखे हुए थे। हम रमेश के घर चले आए। रमेश और सुनैना डॉल को सामने रखे बातें कर रहे थे। हम भी पास में ही बैठे थे। रमेश के माता पिता से मेरे माँ पापा सब आपस में बातें कर रहे थे ताकि उस डॉल को शक ना हो। इतने में रमेश के पिता ने उसे आवाज देकर पास बुलाया। अरे रमेश, तुम्हारा दोस्त राजू आया है, उससे मिलोगे नहीं क्या? शाबाश, जल्दी से आकर राजू से मिलो। रमेश अपने पिता के बुलाने पर नहीं आया। जब वो फिर से उसे बुलाते हैं तो वो सीधा तेज तेज मेरी तरफ आया। मैंने रमेश से कहा, कैसे हो रमेश, स्कूल क्यों नहीं आते? सब बच्चे और टीचर्स मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं। मैं भी तुम्हें याद करता हूँ, शाम को खेलते भी नहीं हो। मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, ना तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं सिर्फ अपनी डॉल के साथ खेलूंगा। आओ ना, तुम्हें अपनी डॉल से मिलवाता हूँ। रमेश की बातों पर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसकी आवाज भी कुछ बदली बदली सी थी। मैं भी बहुत डर गया था, लेकिन मैंने कहा, मैं डॉल के साथ नहीं खेलता, मुझे डॉल पसंद नहीं। ये सुनते ही रमेश मुझे मारना शुरू हो गया और हंस रहा था, जैसे उस दिन सुनैना रमेश को मार मार कर हंस रही थी। रमेश किसी की नहीं सुन रहा था और मुझे थप्पड़ मारे जा रहा था। फिर इतने में पिताजी ने रमेश के हाथ पकड़ लिए। अब रमेश पिताजी के हाथ पर काटने लगा था। ये सब देखकर सब परेशान हो गए। इतने में मेहता अंकल ने वो दवा जल्दी से आगे बढ़कर डॉल के ऊपर डाल दी। उसी समय डॉल के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और वो जलकर गायब हो गई। रमेश और सुनैना को भी जैसे होश आ चुका था। रमेश मेरे पिताजी का हाथ छोड़कर डर से दूर खड़ा हो गया था। पिताजी, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। रमेश के पिता ने अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया और सुनैना को भी सख्ती से कहा कि वो आइंदा किसी डॉल को हाथ नहीं लगाएगी। फिर उस दिन के बाद सुनैना ने कभी डॉल से नहीं खेला। वो फिर रमेश और मेरे साथ खेलती थी। बस इसी वजह से गुड़िया, मैं तुम्हें डॉल से खेलने से मना करता हूँ। दादा, अभी इस डॉल को दूर फेंकाइए। मैं कभी डॉल से नहीं खेलूंगी, मुझे डर लग रहा है। वो अब बहुत बुरी तरह रोने लगती है। उसे रोता देखकर मोहन हंसने लगता है। बुरी बात मोहन, बहन पर हंसते नहीं है। गुड़िया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी डॉल्स को मैं बाहर फेंकवा दूंगा। तुम अब अपने भाई के साथ खेला करो। देखना, तुम्हें डॉल से ज्यादा मजा आएगा। गुड़िया उस दिन के बाद डॉल से नहीं खेली। दादाजी की कहानी उसके नन्हे से जहन में बैठ जाती है। कभी कभी हमें अपने बड़ों की बातों को मान लेना चाहिए ताकि जिंदगी में बड़ी मुश्किल से बच सके।